हाय, माई सेल्फ सतीश सिंह राजपूत। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस ग्राफ के माध्यम से कुछ चीज़ों को अध्ययन करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यह एक पौधा है, पेड़ है। सपोज दैट मान लीजिए पेड़ है जो नदी के किनारे पे है। इस पेड़ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इन बच्चों ने इस बच्चे से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। तो ये बच्चा बोलता है कि मैं आम तोड़ रहा हूँ खाने के लिए। तो इन बच्चों ने बोला कि मुझे भी चाहिए। तो ये बच्चा यहाँ पे देखिए हमजा अख्तर बैठा हुआ है, MD हमजा अख्तर। इसने बोला कि ठीक है मैं लेकर के आ रहा हूँ, 10 मीटर ही चौड़ाई नदी की है, मैं जल्दी लेकर के आ जाऊँगा। ये बच्चे चौंक गए। यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे थे, आशीष, हर्षु, युवराज, अनस, नितिन, जो भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, अमन, अभिषेक, आशुतोष, जो भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, वो बच्चे चौंक गए कि अरे वाह, ये बिना नदी क्रॉस किए हुए कैसे इसकी चौड़ाई बता सकता है। इन लोगों ने पूछा, जब ये बच्चा यहाँ पे आ गया तो इन लोगों ने पूछा कि आखिर तुम बिना नदी क्रॉस किए हुए कैसे ये बता सकते हो कि नदी की चौड़ाई कितनी है। बोला हमजा कि मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, बिना नदी को पार किए हुए मैं इस पेड़ पे बैठे बैठे ही नदी की चौड़ाई बता सकता हूँ। इवन इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे बैठे बैठे इस टावर की हाइट भी बता सकता हूँ कि कितनी हाइट है। बच्चों का क्यूरियोसिटी लेवल हाई हो गया। बच्चे पूछे कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। तो हमजा ने बोला कि दिस वन इज़ द वेरी टिपिकल टॉपिक, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, आप अपने टीचर से चर्चा करेंगे। इस अपने क्लास में, अपने ट्यूशन में जाएंगे और अपने सर से पूछेंगे। बच्चे जब अपने सर के पास आए तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को रख दिया। सर ने बोला कि बेटा यह पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से पॉसिबल है। तो बच्चों ने बोला कि सर ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो सर ने बताया ट्रिगोनोमेट्री देखिए 3 वर्ड से बना हुआ है, 3 ग्रीक वर्ड से ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है। ट्राइगोनमेट्रॉन, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स एंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजर, मतलब 3 कोनों का माप। इनफैक्ट जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन होता है कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच रिलेशनशिप्स को हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में एक ट्रायंगल के उसके एंगल्स और साइड्स के बीच रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं आपसे। चलिए अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम टॉपिक पे आते हैं। हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाया है और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाया है। जो चीजें जैसे हाइट ऑफ टावर, बिना उस पे जाए हुए, बिना उसको मेजर किए हुए हम लोग पता कर सकते हैं कुछ डिस्टेंस से ही। बिना नदी को क्रॉस किए हुए मैं पेड़ पे बैठे बैठे ही नदी की चौड़ाई बता सकता हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। बट उनसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आपको अध्ययन करना होगा, जानना होगा। मैं उन्हीं बेसिक चीज़ों पे अभी सबसे पहले आ रहा हूँ। शॉर्ट में मैं ब्रीफ में उन सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहले देखिए, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया राइट एंगल ट्रायंगल और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल PQR का ए एंगल Q 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABC का एंगल B 90 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को हाइपोटेनस कहते हैं। जो सबसे बड़ा होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स सबसे बड़े होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, उसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे। देखिए ABC ट्रायंगल में, ABC राइट एंगल ट्रायंगल में AC राइट एंगल के सामने वाला साइड है, यह हाइपोटेन्यूज है। इस PQR ट्रायंगल में ये राइट एंगल के सामने का साइड है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल PQR का, तो ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता है। बट जो परपेंडिकुलर और बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस चेंज करता है। ट्रिगोनोमेट्री में उस परपेंडिकुलर और बेस को हम चेंज होते हुए देखेंगे। कैसे, सो देखिए। अब हम ट्रायंगल A, B और C पे आते हैं। यदि हम एंगल C को थीटा लेते हैं,
इस एंगल सी को थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो बच गया बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर को पी से और बेस को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेन्यूज को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से यदि इस ट्रायंगल में ए एंगल पी हो जाएगा थीटा, देखिए हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज करेगा, हाइपोटेन्यूज सेम है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज है, एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जब हम P को थीटा लेंगे, इस एंगल P को जब हम थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर P हो जाएगा और जो बच गया वो बेस हो जाएगा। कहने का मतलब कि जिस एक्यूट एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एक्यूट एंगल को हम लेंगे थीटा, या जो भी एंगल लेंगे थीटा अल्फा बीटा गामा जो भी लेना है ले सकते हैं, तो जिस एंगल को हम थीटा लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस। जैसे यहाँ पे मैंने थीटा लिया तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर ए बेस हो गया, यहाँ पे मैंने थीटा लिया तो ए परपेंडिकुलर ए बेस हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, ये आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर ट्रिगोनोमेट्री आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे। जब जैसे ही थीटा ए होगा एंगल तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बेस हो जाएगा। जैसे ही थीटा ए होगा सामने वाला ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 90 डिग्री के सामने वाला होगा, कभी चेंज नहीं करेगा। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला कभी चेंज नहीं करेगा। इस पिक्चर को बना लीजिए दोनों को और इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस ट्रायंगल PQR को देखते हैं। देखिए ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल Q पे 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम एंगल R को थीटा लेंगे तो सामने वाला साइड इसका परपेंडिकुलर P हो जाएगा और ये नीचे वाला साइड बेस B हो जाएगा, स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल h स्मॉल p स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हम इन साइड्स के रेशियो को किस नाम से जानते हैं। एक चीज जान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री का जब मैं डेफिनेशन बता रहा था, जिस वक्त मैं डेफिनेशन बता रहा था ट्रिगोनोमेट्री का, मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड्स, ये जो साइड्स है P B H, इसके और एंगल के बीच के रिलेशन को दिखाता है। तो अब देखिए इसके रिलेशन को कैसे दिखाएगा। पहले हम साइड्स का रेशियो देखते हैं कि एक ट्रायंगल PQR में PBH 3 गो साइड है, तो 3 साइड से कितने मैक्सिमम रेशियो फॉर्म हो सकते हैं। तो रेशियो इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, आपने पढ़ा होगा। रेशियो जो है फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन पे आते हैं। फ्रैक्शन से देखते हैं कि P/H, एक तो हो जाएगा कि P और H में रेशियो निकलेगा, P और H का रेशियो निकलेगा, जिसका एक फॉर्म होगा P/H। एक P/H हो गया, एक B/H हो सकता है और एक P/B हो सकता है। देखिए P/H, एक B/H और एक P/B हो सकता है, और एक H/P हो सकता है, H/B हो सकता है और एक B/P हो सकता है। मतलब इनका रेशियो मैक्सिमम 6 निकलेगा। ये जो 3 साइड्स हैं PQR, इनका मैक्सिमम 6 रेशियो निकलेगा, 5 1 6, मैक्सिमम 6 रेशियो निकलेगा। एक निकलेगा P/H, एक निकलेगा एक निकलेगा P/H, एक निकलेगा B/H, एक निकलेगा P/B, एक निकलेगा H/P, एक निकलेगा H/B और एक निकलेगा B/P। अब समझिए हम लोग कि इस रेशियो को किस नाम से जानते हैं। तो P/H जो है उसको हम साइन थीटा कहते हैं। थीटा इस एंगल को कहते हैं। इस एंगल को जब थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला साइड P हो जाएगा और ये H हो जाएगा, यानी P/H मीन्स साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स P/H, याद रखना है। उसी तरह से B/H, जो B/H है हमारा, उसको cos थीटा कहते हैं, मीन्स cos थीटा का मतलब B/H। P/P के जो फॉर्म है, P/B के फॉर्म को tan थीटा कहते हैं, tan थीटा मीन्स P/B। अब देखिए P/H का रेसिप्रोकल है H/P, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा cosec थीटा, क्योंकि H/P का वैल्यू होता है cosec थीटा, H/P को हम cosec थीटा कहते हैं। तो P/H को जब साइन थीटा कहेंगे तो इसका रेसिप्रोकल H/P जो है उसे हम cosec थीटा कहते हैं, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा और cosec थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, मीन्स उल्टा होता है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा।
अब देखिए बी बाई एच को हम कॉस थीटा कहते हैं, तो बी बाई एच का रेसिप्रोकल हो गया एच बाई बी को सेक थीटा कहते हैं, यानी कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से पी बाई बी के फॉर्म को टैन थीटा कहते हैं, और जब पी बाई बी का रेसिप्रोकल होता है बी बाई पी और इसके फॉर्म को कॉट थीटा कहते हैं, तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। इसको एकदम याद रखना है। दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसके साथ एक और भी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें उस चीज को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, और वह यह है कि ये सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के वैल्यू फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत है। इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत है। साइन थीटा पी बाई एच को कहते हैं, कॉस थीटा बी बाई एच को कहते हैं, टैन थीटा पी बाई बी को कहते हैं। और जब ए याद हो जाएगा तो ए तीन अल्टीमेट याद हो जाएगा, खुद याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा का इनवर्स, यानी पी बाई एच का इनवर्स एच बाई पी। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा उसी का इनवर्स होगा कॉसेक थीटा का वैल्यू, तो इसका एच बाई पी हो गया। कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो कॉस थीटा का बी बाई एच, तो सेक थीटा का एच बाई बी। टैन का इनवर्स कॉट होता है, तो टैन थीटा का पी बाई बी, तो कॉट थीटा का बी बाई पी। यानी समझ लीजिए साइन थीटा का पी बाई एच, कॉसेक थीटा का एच बाई पी, पी बाई एच एच बाई पी, बी बाई एच एच बाई बी, पी बाई बी बी बाई पी। मतलब इसका रिवर्स यहाँ, इसका रिवर्स यहाँ, इसका रिवर्स यहाँ। एक और टेक्निक याद करने की है जो इसे हम याद कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रचलित टेक्निक है, बहुत ही प्रचलित, इसको क्या कहते हैं, टेक्निक है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद के हरि हरि बोल, इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद के, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। P stands for पंडित, P stands for बद्री और P stands for प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, P पंडित, B बद्री, P प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, H के हरि हरि, B बोल, H for हरि, H for हरि, B for बोल, मीन्स हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद के हरि हरि बोल। टेक्निक आप समझ गए होंगे। साइन कॉस टैन का न्यूमरेटर पंडित बद्री प्रसाद, डिनोमिनेटर हरि 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 बोल। यानी कि साइन थीटा का पंडित हरि, कॉस थीटा का बद्री हरि, टैन थीटा का प्रसाद बोल। पंडित हरि बद्री हरि प्रसाद बोल, पंडित हरि बद्री हरि प्रसाद बोल। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। और जब साइन कॉस टैन का याद हो जाएगा तो इसी का इनवर्स कॉसेक सेक और कॉट का होगा। तो ये तीन याद कर लेंगे तो ये अल्टीमेट तीन याद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखने की जरूरत है। याद नहीं रहेगा ट्रिगोनोमेट्री नहीं समझ में आएगा। तो दैट्स व्हाई राइट डाउन इट। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इस एंगल को मैंने ले लिया थीटा और इसको ले लिया अल्फा। इस एक्यूट एंगल को थीटा लिया, इसको मैं अल्फा लिया। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। लेकिन जब हम एंगल थीटा लेंगे, जब हम ए थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा ए बी, और एच हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, एच हो जाएगा ए सी। साइन अल्फा, देखिए यहाँ पे हम साइन अल्फा ले रहे हैं, यहाँ पे साइन थीटा लिए थे, यहाँ पे साइन अल्फा लिए थे। जब हम एंगल अल्फा लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर P चेंज हो जाएगा। थीटा में परपेंडिकुलर A था, अल्फा में परपेंडिकुलर A हो जाएगा, यानी BC बाई H, H AC हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस जो रहेगा वही रहेगा। अब देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा लिए हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है D बाई H। तो जब एंगल थीटा लेंगे तो B हमारा हो जाएगा BC और H हमारा हो जाएगा AC। उसी तरह से जब कॉस अल्फा लेंगे, देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा है, जब कॉस अल्फा लेंगे तो हमारा B हो जाएगा, देखिए कॉस अल्फा लेंगे तो B हमारा हो जाएगा AB और H हमारा हो जाएगा AC। H कभी चेंज नहीं करता है। अब देखिए टैन थीटा, जब हम थीटा लेंगे तो टैन थीटा P बाई बी होता है, फॉर्मूला टैन थीटा का P बाई बी। तो जब थीटा लेंगे तो P हमारा हो जाएगा AB और B हमारा हो जाएगा BC,
क्योंकि जब इसे हम थीटा लेंगे तो P सामने वाला और B नीचे वाला हो जाता है, यानी B हमारा हो गया BC। जब tan अल्फा लेंगे, मतलब tan अल्फा, ए एंगल अल्फा ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा हमारा BC और B हमारा हो जाएगा AB। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जब एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। जो भी इसके आगे की चीज़ें हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में बना करके अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।